व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टा रबाब। तो यहाँ पर जी तैयार श्यार हो के आपकी बहन किधर जा रही है बताती हूँ जी, सारी डिटेल बताती हूँ। लेकिन बिफ़ोर मैं आपको बताऊँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब आप व्लॉग जो है मज़े से देख लेते हैं तो एक कमेंट तो ज़रूर छोड़ दिया करें। अच्छा, कमेंट में भी आपके अगर हाथों में दर्द होता है तो आप इस तरह क्या करें, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। ये देखें जी, तैयार श्यार मैं हुई हूँ, किधर जा रही हूँ, आगे चल के सारी वीडियो में आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे घर के पास जो है ना ईद की प्री सेलिब्रेशन का कोई इवेंट था, तो था भी, डे ऑफ था, जैसे ना संडे था और नेक्स्ट डे बैंक हॉलीडे थी, तो बनता था भाई 100% बनता था कि एंजॉय किया जाए। तो तैयार हुए और मौसम भी बड़ा ही खुला हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त तो उस तरह से नहीं कहूँगी, लेकिन यह है कि गर्मी हुई हुई है, अच्छी खासी गर्मी हुई हुई है। लंदन से ना, लंदन और लंदन वालों से इतनी गर्मी बर्दाश्त करने ही नहीं होती है, बहुत शदीद गर्मी हुई हुई है। लेकिन यह है कि घर के अंदर काफ़ी बेटर है, घर के अंदर जो है सब कुछ जैसे पाकिस्तान के में हालात है ना वेदर के, उसकी निस्बत बहुत बेहतर है लंदन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे गर्मी हुई हुई है। और हमने कहा कोई बात नहीं जी, गर्मी तो आती जाती रहती है, ये इवेंट्स तो हमारे बहुत कम होते हैं, हमारी ये सेलिब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो आप बस काम पे जाते हैं और काम से आके घर, और घर से फिर काम पे चले जाते हैं, ये आपकी रूटीन होती है लंदन में। तो हम तो मिस नहीं करने वाले, चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए। कपबोर्ड शपबोर्ड खोली आपने और कपड़े निकालें, मज़ेदार किस्म के अपने ईस्टर्न कपड़े मैंने देखे, तो मैंने कहा इससे ज़्यादा बेटर तो कोई मेरा सूट हो ही नहीं सकता ना। कवाली नाइट थी और ईद सेलिब्रेशन का इवेंट था, तो बस फिर जी तैयार हुई आपकी सिस्टर, और जो है ना मुझे इतना कोई मज़ा आया ये सूट पहन के, इतना ही खूबसूरत, इतना ही जैसे हसीन सूट था। कुछ सूट ऐसे होते हैं जिसको पहन के आप खुद ब खुद बहुत अच्छे मूड में हो जाते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करती हैं, तो ये उन सूटों में से एक सूट था जिसमें मुझे अपना आप बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी वजह से आपने व्लॉग के जो है ना स्टार्ट में ही मेरी इतनी ज़्यादा मॉडलिंग देखी है, लेकिन तेज़ी से आपको मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि आगे जब वहाँ हम पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पर मैंने जो है आप लोगों के लिए वहाँ जो कवाली नाइट थी ना उसको रिकॉर्ड किया है। अगर आप वो कवाली सुनना चाहें तो सुने, अदरवाइज़ उसको स्किप करके आप एंड पे जो दूसरे डे का व्लॉग है वो इसके एंड पे उसी तरह मैंने ऐड कर दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ कवाली बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो भी इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, वहाँ पे पलविशा जी और तैयबा किरण भी आई हुई थी, मैंने उनको भी थोड़ा बहुत कैप्चर किया, लेकिन एज़ यूजुअल मैं थोड़ी लेट हो गई थी और वो ऑलमोस्ट जाने वाली थी। बस आपको पता है घर के काम नहीं ख़त्म होते, और कहीं भी निकलने लगते हैं ना तो बस घर के काम ख़त्म होके नहीं देते, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर काम जो है पहले से करके जाऊँ, कुछ भी छोड़ के ना जाऊँ। तो एक दो और भी इश्यूज़ थे, इस वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई। ये जी रॉयल नवाब है मेरे घर के पास, और वहाँ पे जी ये सेलिब्रेशन थी। थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट का थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट थी, लेकिन हमने कवालीज़ को जो है ना बहुत इंजॉय किया। होपफुली आप भी आगे चल के अभी वीडियो के 1-2 मिनट के आगे आप कवाली सुनेंगे और इंजॉय करेंगे, लेकिन जो है ना ओवरऑल जो पूरा इवेंट था वो थोड़ा मिसमैनेज था। इंसान इतना अच्छा हो सकता है कि मैंने ताइबा से मिलके जाना है। दिस लेडी इज़ अ वंडरफुल लेडी, और इनका जो दिल है, मैंने इनको जब इनके साथ मेरी वो कहते हैं ना, जब मैं इनके साथ करीब हुई हूँ, दिस वुमन हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, जो दूसरों के बारे में सोचती हैं और अपने बारे में कम सोचती हैं। एंड आई एम सो प्राउड कि मैं इनको बड़ा करीब से जानती हूँ। तमरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्रिएटिव टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट अरेंज किया, हम सबको एक छत के नीचे इकट्ठा किया, उन सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए, हमसे मिलने के लिए आए। थैंक यू सो मच तैयबा। आज और ख़ास तौर पर कमर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, एक पाकिस्तानी निजात बॉक्सर को इतना बड़ा नाम मिला कल? देखिए हमजा शिराज, नो डाउट ही कंट्रीब्यूट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल, एंड हमजा शिराज को दिल की अता गहराइयों से बहुत कहीं धड़कने तुझसे क्या मितवा
గమ పద దని నిదాని దని దని పద 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 గమ उस मोड़ पे वो बुट्टे हार मिले उस मोड़ पे वो बुट्टे हार मिले यमला पागल हो गए उसकी जुल्फों की छाँव में सुरमा शादी होती उनका हो गया जाना था वो ना घर करेंगे तुझे घर पे खाना नहीं मिलेगा कल ये इवेंट तकरीबन रात के 12 बजे तक चला। हम लोगों ने कव्वाली को बहुत इंजॉय किया। कव्वाली वाकई बहुत ही अच्छी थी।
लेकिन आगे चल के जो है ना जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो उससे अगले दिन का था। भाई लंदन तो जल रहा है, शदीद गर्मी पड़ रही है, शदीद गर्मी पड़ रही है। ये देखें आपकी बहन आपको सूरज की जो तपिश ही मैं तो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी ज़्यादा सूरज की तपिश हो रही है। और एकदम से जो है ना ऐसे वेदर हो गया है जैसे मतलब कभी हुआ ही नहीं। और हर तरफ लंदन का जो हर चीज़ है ना वो इस तरह से है कि जैसे सर्दी के मौसम के लिए बनी हुई है, गर्मी के मौसम के लिए नहीं बनी है। क्या लंदन वाले और क्या लंदन, तो बस सभी परेशान से हो गए हैं। थोड़ी सी गर्मी क्या पड़ी है, लेकिन जब हम कभी सोचते हैं ना कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है तो फिर थोड़ा सा सब्र आ जाता है। यहाँ जी आपकी सिस्टर पांडों में गुम हुई है और कभी ये तो कभी वो, तो बस आपको पता है मेरा शौक कुछ इसी तरह का है, तो मुझे इस की चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये सारे घर में सोए हुए थे और क्योंकि मुझे जो है ना जल्दी उठने की आदत है, बस सुबह नमाज़ पढ़ती हूँ उसके बाद फिर मैं सो नहीं सकती। और क्योंकि आप जब वर्क पे जाते हो तो आपकी एक रूटीन बन जाती है। तो बस सारे सोए हुए थे, घर में अकेले बैठने से बेहतर मैंने सोचा कि मुझे ना मार्केट निकल जाना चाहिए, जो छोटे छोटे काम है वो करके आ जाती हूँ। और ये देखें ये फिर जो काम मुझे वैसे बाय द वे कुछ और ही करने थे, लेकिन मैं इस तरफ निकल आई। पहले मैंने सोचा खाली मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि जो टीके मैक्स है ना ये मुझे बैंक रप करवा के छोड़ेगा। इतनी खूबसूरत इनके पास चीज़ें होती हैं ना कि बस हर टाइम मुझे यही होता है कि मुझे इधर से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन इस दफ़ा मैंने बड़ी एहतियात की। ये देखें ये वाली डिश जो है ये बहुत खूबसूरत थी और मुझे सजेशंस भी ये मिल रही थी कि मुझे ले लेनी चाहिए, लेकिन मैंने पूरी हिम्मत करके उसको छोड़ दिया। अच्छा घर आई यहाँ पे मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं सब कुछ, लेकिन मैं जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी। और ये देखें ये भी मैंने क्या कारनामा किया था, गिलास भी टूट गया। तो फिर मैंने कहा कि ये सारे काम जो है मैं छोड़ के पहले घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, फिर मैं आराम से आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। क्लीनिंग की आप मेरे इधर अराउंड चेक कर सकते हैं कि मैंने कहा आपको मैं पहले दिखाऊं जो शॉपिंग की उससे पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ। गर्मी इतनी शदीद है कि शॉवर लिए बगैर तो गुजारा नहीं। शॉवर लिया फिर मैंने कहा चलो मैं इससे पहले कि मैं कुकिंग वगैरह स्टार्ट करूँ मैं आप लोगों को अपनी जो है जो की है शॉपिंग वो दिखा ली है। देखिए ये जो थ्रो लिया था सोफे पे या बेड वगैरह पे डालने के लिए, ये बड़ा ही प्यारा सा सॉफ्ट सा था फैब्रिक। ये देखें ये एक मैंने उठाया वाइट कलर में क्योंकि सारी चीज़ें मेरी वाइट हैं, तो मैं ये भी इसी तरह लेके मैं डोर बंद कर देती हूँ क्योंकि जो है ना अंदर टीवी चल रहा है तो आप लोगों को पता नहीं आवाज़ आए ना आए, लेकिन जो यूट्यूब का एल्गोरिदम और वो सारी चीज़ें हैं ना उसको तो फ़ौरन से आ जाना है, कॉपीराइट आ जाना है मुझे किसी भी सॉन्ग की आवाज़ या कुछ भी। अच्छा जी आपको पता है जैसे मैं अपनी किचन से वैसे किचन जो है सारा ही रेनोवेट कर रही हूँ क्योंकि बेटी जो है कह रही है कि उसने आप कुकिंग वगैरह जो है स्टार्ट करनी है, तो इस वजह से मैं फिर उसको सारी चीज़ें उसकी मतलब की ला के दे रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मेरा भी काफ़ी अर्से से पेंडिंग था, मैं जो प्लास्टिक की सारी चीज़ें आउट करना चाह रही थी तो अब इसी बहाने में भी कर लेती हूँ। तो वो जो प्लास्टिक के जो मिक्सिंग बोल्स वगैरह होते हैं उनको हटा के अब ये देखें ये वाले मैं लेके आई हूँ। ये 3 का सेट है, ये बहुत अच्छा है। ये खोलते हुए ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए स्मॉल साइज का कुछ थोड़ी सी वो करनी है वो मिक्सिंग वगैरह तो। और ये पैकिंग का काफ़ी ड्रिंक वगैरह ये देखिए ये पैकिंग की काफ़ी मटीरियल इसमें डाला हुआ होता है, तो ये बड़ी अच्छी एक है मिक्सिंग के लिए। मिक्सिंग बोल्स हैं बड़े अच्छे खूबसूरत से भी हैं। तो प्लास्टिक के जो बोल्स हैं वो तभी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और ये मुझे एक छोटे साइज़ में और एक इससे भी छोटे जैसे वो है ना बोल्स उस तरह चाहिए थे, लेकिन नहीं मिला तो मैंने कहा चलो जो मिल रहा है वो करते हैं। ये कुछ है ये देखें, थोड़ा सा कैमरा मैं इधर ही कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए आप लोगों को चीज़ें दिखाने में। ये रहा जी मिटन्स उसको चाहिए थे, दूसरे प्लास्टिक वाले भी हैं लेकिन ये भी मुझे बड़े अच्छे मिल गए। ये देखें मज़ेदार किस्म के हैं, अगर अपने अवन वगैरह में कुछ करना है गर्म चीज़ें, बच्चे आपको पता है थोड़ा सा वो करते हैं इग्नोर ही करते हैं। अच्छा ये है जी मेरा किचन का मैट है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है ना मैं
नीचे जो आपको मैं कैमरा नीचे ही करके दिखाती हूँ, ये जो है फ्लोर है ना, इग्नोर माई फ्लिप फ्लॉप्स, भाई गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो फ्लोर पे मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं चल सकती। अच्छा ये उल्टे उसी हो गया है, इस तरह से होगा ये देखिए, मज़े का बिग साइज का है। अच्छे से ऊपर खड़े होके मैं आपको ना बैक कैमरा अच्छा बिग साइज है। आप इस तरफ ओवन के आगे भी इसको इस तरीके से बिछा सकते हैं यूं करके, और आप जो है ना सिंक के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये है कि मुझे सिंक के आगे चाहिए होता है, जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ ना तो तब मुझे ये चाहिए होता है। अच्छा ये मुझे आपको याद नहीं रहा अपनी लाइट्स वगैरह दिखाना। ये भी लाइट्स जो है आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा हो तो ये देखें कि सब लाइट्स जो है ना चेंज हो गई हैं। पहले इसमें मल्टी कलर्स में आ रही लगाई थी, और अब जो है मैंने ये जो है वार्म सा वाइट कलर लगाया है, ऊपर और नीचे सेम करके लगाया है। तो अभी तो ज़रा चीज़ें पड़ी उस तरह से लुक नहीं आ रही। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये और क्या है, ये जो बर्तन रखने का स्टैंड होता है ना, जो बर्तन वगैरह ड्राई करने के लिए, ये आपको पता है हम जो एशियंस हैं हमारे घरों में तो बर्तनों के पता नहीं अंबार ही लगे रहते हैं हर टाइम, धो 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 के तो हमने पहाड़ लगाए हुए होते हैं। अच्छा ये बस मेरी कुछ बेटी की चीज़ें हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैंने अभी क्योंकि प्लास्टिक ख़त्म करने का ठान ही नहीं है, पक्का पक्का मैंने सोचा है। तो ये देखिए, ये भी मैंने ये बोल मेरे पास बिग साइज में रखा हुआ था तो बस निकाल रही नहीं थी, और अब मैंने ये भी निकाला है, ये भी सेट लिया है। एक दो मैं और भी देखे हैं, वो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर करने सब। ये जो मेरा इस लास्ट वाले ये जो ड्रॉर्स है ना, ये वाला जो ड्रॉर है ये प्लास्टिक वालों से भरा हुआ है, तो बस वो सब निकालने हैं मैंने। और ये सब जो है ना ग्लास के अब मेरे पास काफ़ी हो गए हैं, तो ये इंशाल्लाह सब वापस। जो डिश रैक है ना, ये मैंने आपको पता है पिछले वाले व्लॉग में आपको बताया था, मैंने ऑनलाइन जो ऑर्डर किया वो मैंने रिटर्न कर दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा ना बहुत वॉबली भी था और बहुत ड्यूरेबल भी नहीं था। अच्छा मैं ये जो है ना इस वजह से व्यूज़ दे देती हूँ, फीडबैक दे देती हूँ कि पहले मैं नहीं देती होती थी। मैंने कहा किसी की भला हो जाता है, लेकिन जो मेरा व्लॉग देख के उसको ख़रीदेंगे तो मैं अपनी उन सिस्टर्स का नुकसान नहीं करना चाहती। इस वजह से मैंने आपको उसका बिल्कुल ऑनेस्ट किस्म का रिव्यू दिया है। और किसी किस्म का भी जब मैं ऑनेस्ट किस्म का रिव्यू देती हूँ ना अपने व्लॉग में, तो मेरा मकसद यही होता है कि अगर आपने पैसे खर्चने हैं और मेरा वीडियो देखने के बाद करने हैं, तो मैं आपको पहले से ही ना बता दूं कि अगर आपने 4 on 10 वाली चीज़ लेनी है तो आप ले सकते हैं, 10 on 10 वाली लेनी है तो ये दूसरे ऑप्शन हैं। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट सा देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा सा हो रहा था, एक दिन मुझे बोल रही थी कि ऐसे आप इतना मत उनको किया करें कि वो जो है ना बिज़नेस वुमेंस भी होती हैं और नया बिज़नेस भी होता है। लेकिन मैंने कहा वो एक किस्म की उनको गाइडलाइन चली जाती है कि अगर वो अपनी किसी चीज़ को बेटर करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये किस्म की सजेशन होती है, कोई हेट वो जो फीडबैक जो है ना वो नहीं होता। अच्छा ये जो है ना डिश रैक, ये इंशाल्लाह अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में इसको करूँगी। आप मेरे आने वाले व्लॉग्स में जो है ना देखेंगे। या मैं कुछ चीज़ें ब्लैक ले रही हूँ और कुछ चीज़ें जो है ना ऑफ वाइट ले रही हूँ, तो ब्लैक एंड ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन जा रहा है मेरे उसमें, तो इस वजह से जो है अब ये रैक भी मैं ब्लैक लेके आई हूँ। अच्छा अभी मैं बड़ी थकी हुई थी तो मैंने कहा कुछ बातें हम बैठ के करते हैं। ईद आ रही हो, घर से जाएं, खुद तैयार हों, लेकिन हर चीज़ से जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, तैयार होने से, मेकअप करने से ज़्यादा पहले जो मुझे चीज़ें फील होती हैं कि आप अपनी स्किन का प्रेप करना शुरू करें, कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट कर दें। तो इस वजह से आपको पता है मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि ये जो है ना मैं ऑर्डिनरी की जो है प्रोडक्ट्स लेने के लिए गई थी, और वो मुझे इतनी हिट चीज़ है कि वो शॉर्ट हुई थी वहाँ पे, सफोरा में भी ये शॉर्ट थी। तो मैंने फिर ये ऑनलाइन ऑर्डर की है। अगर आपको इसका नाम और हर चीज़ नज़र आ रही हो मैं आपको बता देती हूँ, वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। ये जो है इस तरह का मैंने 2 ऑर्डर किए हैं। ये देखिए रेड कलर का होता है और ये पीलिंग सोल्यूशन होता है। इसमें AHA 30% है, BHA जो है 2% है। ज़बरदस्त किस्म की जो स्किन के ऊपर वाली आपकी लेयर अगर रफ हो रही है
सब उतर जाएगी। लेकिन याद है कि बहुत ज़्यादा सनी डेज़ में, बहुत ज़्यादा गर्मी में यूज़ नहीं करने, रात के टाइम पे यूज़ करें। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर लेने से भी आप ना लें तो ज़्यादा बेटर है। ये पैकिंग मैंने मंगवाई थी और मैं इसे सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि मैं इसकी बहुत बिग फ़ैन हूँ। जैसे ही आपकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अभी हो रहा था, तो मैंने कहा क्योंकि जब आप ड्राइव करते हैं ना तो आपकी सन जब इस तरफ पड़ता है तो वो फिर आपकी एक साइड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेरे हमेशा राइट साइड पे ही कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, तो इस वजह से मुझे वो चाहिए था। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इसको अब ईद के बाद स्टार्ट करूँगी। अब ईद का मेकअप करेंगे तो थोड़ा सा जो है ना पील हो रही होगी स्किन, तो फिर वो मेकअप अच्छे से बैठेगा नहीं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ देखें, ये तो आपके पास वो पील, ये ग्लाइकोलिक एसिड और इसके अलावा इनका हाइलुरोनिक एसिड होता है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती ऑर्डिनरी का, मैं वो लॉरियल वगैरह का यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऑर्डिनरी का वो अच्छा नहीं लगता। आपको अगर सूट करता है तो आप वो यूज़ करें। अच्छा, ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा है, अपेरेंटली लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो भी सूट नहीं करता, मुझे वो बर्निंग देता है। और जो इसका है ना हाइलुरोनिक एसिड है, उसका इफेक्ट मुझे अपनी स्किन पे नज़र नहीं आता। अच्छा, ये जो है ये है ग्लाइकोलिक एसिड, 7% है इसमें, और ये बहुत ज़बरदस्त है भाई। ये तो आप ट्वाइस अ वीक मस्ट यूज़ करें, और ये वंस अ वीक होता है। वैसे ये कोई भी चीज़ जो है आप जब ऑर्डर करेंगे तो उसका डिटेल में उसका रिसर्च करके अपनी स्किन टाइप को देख के और उसको किस किस टाइम पे यूज़ करना है, फिर उसके बाद क्या एहतियातें हैं, सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों ने देख सुन के यूज़ करनी है। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग एंड अफोर्डेबल भी बहुत ज़बरदस्त है ये आपने, क्योंकि स्किन की जो होती है ना चीज़ें वो अफोर्डेबल ही लें तो ज़्यादा बेटर है कि एक्सपेंसिव लें। वो डेली यूज़ में आप करते हैं तो इस वजह से जो है फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा जी, मेरा व्लॉग हो रहा है थोड़ा लंबा, और मैं तो वैसे ही बहुत बातें करने का शौक है, तो मैं बस बातें करती जा रही हूँ। मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।